जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की, छल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। अपन उस प्रसंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं जहां हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो परिस्थितियां हमारे जीवन को झकझोर देते हैं, जो हमारे जीवन को किम कर्तव्य विमूढ़ कर देते हैं। दिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन की वह मूल्यवान धारा, वह जो अनमोल शक्ति मिली है, वह भी खो देता है और व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी अंधकारमय रात्रि दिखती है जिसका सुबह होने का कोई उसको अनुमान नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए है जो उन परिस्थितियों को इतने ऊपर उठा दे कि वो परिस्थिति बौनी पड़ जाए। वो परिस्थिति हमें दुख का कारण नहीं, बल्कि हमें ये अनुभूति हो, काश यह परिस्थिति नहीं होती तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। दुख के क्षण हमारे अभिशाप के न बने, दुख के क्षण हमें वरदान बन जाए। दुख का क्षण हमें अभिशाप न बने, वरदान बन जाए। हमारी जिंदगी में कुछ अशुभ घटित हुआ हो, वो मुझे सगुन बन जाए। अशुभ कर्म का उदय, अशुभ परिस्थिति हमें शुभ के लिए साधन बन जाए, ऐसा भी होता है। शुभ के लिए शुभ सगुन तो बनता ही है, और अच्छे के लिए अच्छा सगुन, अच्छा दिन अच्छे के लिए सगुन है। अनुकूलता हमारे लिए खुशी का कारण है, लेकिन अपन चर्चा उस पर कर रहे हैं दुख हमें सुख का कारण बन जाए। कोई पूछे कि इतने सुखी तुम क्यों हो, तो तुम गर्व से कह सको ये इमारत हमारे दुख की नींव पर खड़ी हुई है, ये सुख हमें दुख के कारण मिला है, ये ऊंचाइयां हमें दुख ने दी हैं, ये ऊंचाइयां हमें अपनों ने नहीं दी हैं, ये ऊंचाइयां हमें दुश्मन ने दी हैं। ऐसा दुश्मन बने जिंदगी में कि दुश्मन हमारी ऊंचाई के लिए कारण बन जाए। वो आया था मुझे गिराने के लिए, लेकिन हम ऊंचे उठते गए। वो आया हमारे ग्राफ को कम करने के लिए, हमारा ग्राफ बनता रहा।
वो आया था हमें दुखी करने के लिए, हम सुखी बनते गए। वो आया था हमें मिटाने के लिए, हम और बनते गए। अशुभ कर्म आया था मुझे शांति देने, अशांति करने के लिए, हमें और शांति प्राप्त हो गई। हुआ ऐसा, होता है ऐसा। दुर्योधन ने भीम के लिए जहर पिलाया मारने के लिए। क्या गजब की चीज है। दुर्योधन ने जहर पिलाया मारने के लिए। दुर्योधन को समुद्र में फेंका, मर जाएगा। वो नीचे जाकर के अमृत का पान, वैष्णव दर्शन की कहानी है कि भीम को जहर देकर दुर्योधन ने समुद्र में फेंक दिया, मर जाएगा। परिणाम क्या हुआ? नीचे जाकर के एक शेषनाग देव ने कहा, मेरे काटने पर तू मर नहीं रहा, जिंदा हो रहा है। बोले साहब मेरी क्वालिटी ऐसी है, लोग मुझे जहर देते हैं वो अमृत बन जाता है, लोग मुझे गाली देते हैं वो मंत्र बन जाता है, लोग मेरा बुरा सोचते हैं मेरा अच्छा हो जाता है। कोई मेरा बुरा सोचते मेरा अच्छा हो जाता है। दुर्योधन ने मेरा बुरा सोचा कि नीचे जाके मर जाएगा, और आपने भी मुझे काटा है इसलिए कि ये मर जाएगा, लेकिन आपने मारने के लिए काटा है शेषनाग, और मैं जिंदा हो गया। इसी से लगा लो कि मेरी क्वालिटी क्या है। शेषनाग भी सोचता है कि मेरे तो फुसकारने से लोग मर जाते हैं, इसको तो मैंने काटा और ये काटने के बाद होश में आ रहा है। जरूर कोई असाधारण शक्ति है, जरूर कोई महान शक्ति है कि काटने पर, सांप के काटने पर बेहोशी दूर हो गई। पता किया कि ये तो पांडुपुत्र है। शेषनाग उसकी दुर्दशा पर, शेषनाग के साथ भीम के साथ जो धोखा किया गया, भीम की सरलता सज्जनता से दुर्योधन के चाणक्यपने ने, शकुनी मामा के छल कपट ने भीम की सरलता का दुरुपयोग किया। भीम बहुत सरल था, सज्जन था, बुद्धि ज्यादा नहीं थी क्योंकि पहलवान था, वो ज्यादा वो नहीं लगाते। और दुर्योधन चाणक्य था, दुर्योधन छली था, कपटी था, शकुनी मामा का नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वैसे ही दुर्योधन कड़वा था, और शकुनी मामा का नीम का पेड़ और मिल गया तो और कड़वा हो गया, और उसने उसका दुरुपयोग किया। उसको जहर मिला के दे दिया, खीर खिला दी, भूखा था खा गया, सरलता में खा गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि दुर्योधन इतना नीचता पर उतर आएगा। सज्जन पुरुष हमेशा सज्जनता में ठगे जाते हैं। सज्जन पुरुष हमेशा उनकी सज्जनता ही उन्हें ठग लेती है। साधु कभी डाकू से नहीं ठगा जाता, साधु हमेशा अपनी सज्जनता से ठगा जाता है। साधु को कोई डाकू नहीं सच सकता, डाकू को कोई भी साधु के यहां डाकू डाका डाल ही नहीं सकता। साधु की साधुता इतनी होती है। हमने 2 दिन पहले बताया था कि डाकू के लिए, डाकू बाबा खड़क सिंह के यहां डाका नहीं डाल पाया, बड़े महलों में डाका डाला, बड़े बड़े महलों में डाका डाला, लेकिन एक बिना ताले की झोपड़ी में डाका नहीं डाल पाया, क्योंकि वो साधु की झोपड़ी थी। उस डाकू ने जब साधु को ठगा तो उसकी साधुता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से अपाहिज बन करके ठगा, अपाहिज बन के ठगा। सीता को कोई पापी हाथ नहीं लगा पाया, रावण सीता को छू नहीं सकता था, विदेही बेचारी सुरक्षित थी, लक्ष्मण रेखा से घिरी हुई थी। रावण की मजाल है कि उसको हाथ लगा दे। सीता की सज्जनता, शालीनता,
निश्चलता, पवित्रता, साधु भक्ति ने ही उसे संकट में डाल दिया। कोई नहीं डाल सकता। रावण की मजाल नहीं थी कि वो रेखा पार कर दे। पापी कभी पुण्यात्मा को धोखा नहीं दे सकता। पापी कभी पुण्यात्मा को पापी नहीं बना सकता, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा शक्तिमान क्यों ना हो। पापी, दुष्ट, दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। प्राण भी ले लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दुर्जन प्राण भी ले लेगा तो उसका कल्याण ही होना है। शेरनी खा भी लेगी साधु को तो उसको केवल ज्ञान ही होना है, समाधि। जो वो बिगाड़ना चाह रहा है दुष्ट जन, साधु और सज्जन में सज्जनता है तो उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसको लगेगा कि मैंने बिगाड़ दिया, लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा। आप लोगों को मेरा मोटिवेशन है, याद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम सज्जन हो? क्या तुम साधु हो? क्या तुम सरल हो? क्या तुम्हारे अंदर निष्कपटता है? क्या आपके मन में कोई द्वेष भाव तो नहीं है? आपके मन में कोई स्वार्थ भाव तो नहीं है? आपके भाव में, मन में सामने वाले का हित करने, अहित करने का भाव तो नहीं है? नहीं है। स्वयं निर्णय करना, नहीं है। बच जाओ महानुभाव। सारे संसार के दुश्मनों से कह दो, पापियों से कह दो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारी शांति भंग नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा रत्नत्र नहीं छीन पाएंगे, तुम्हारा परलोक नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है। खा लिया ना शेरनी ने सुकौशल को, क्या बिगाड़ लिया? केवल ज्ञान प्राप्त और हो गया। क्या बिगाड़ लिया? शरीर खा गया। साधु पुरुष दूध के समान होते हैं। दूध दुश्मन पसंद नहीं करता, उसमें खटाई डाल देता है, कुछ नहीं बिगड़ता। दूध से ज्यादा चिकना, गाढ़ा, स्निग्ध दही बन गया। उसने सोचा था कि इसका बिगाड़ दो, दही बन गया। अरे ये तो और कट्ठा हो गया, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो मथानी से मथ दिया। सोचा था मिट जाएगा, वो दही नवनीत बन गया। सोचा इसको आग में रख दो, जल के जाग आग हो जाएगा। नवनीत को आग में रखा, घी बन गया। मर्यादा, कोई मर्यादा, घी की कोई मर्यादा नहीं होती। घी की कोई मर्यादा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं। जब तक उसमें दुर्गंध ना आए, स्वाद ना बदले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी पुराना घी हो साधु ले सकता है, उसकी मर्यादा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुश्मनों की चपेटें खा के आया। क्योंकि वो मिटाने वालों की चपेटें खा के आया है। और जो साधु सज्जन मिटाने वालों की चपेट खा ले, समझ लेना वो अमिट हो जाता है, अमिट हो जाता है। और इनकी पावर शक्ति बहुत होती है। आपने देखा होगा पारसनाथ को लोग ज्यादा क्यों चाहते हैं? पारसनाथ की मूर्ति से ज्यादा एनर्जी मिलती है अन्य भगवानों की अपेक्षा, ज्यादा पावरफुल है। उनके कारण नहीं, उनके कारण से नहीं, वो स्वयं चतुष्टय के कारण सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। अनंत चतुष्टय सबका बराबर होता है। 46 गुण सबके बराबर होते हैं। पारसनाथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कमठ की बदौलत है। एक्स्ट्रा एनर्जी पारसनाथ की मूर्ति में, एक्स्ट्रा एनर्जी। फन वाली मूर्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी, बिना फन वाली में नहीं है।
फन वाली मूर्ति ज्यादा ताकतवान होती है, ज्यादा शक्तिमान होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कमठ की बदौलत। कमठ के कारण क्योंकि पारसनाथ पे सबसे ज्यादा उपसर्ग है, और जितना जितना उपसर्ग आता गया वे सहिष्णु होते गए, जितना जितना उपसर्ग आता गया वे महान बनते गए, और जैसे उपसर्ग आया वो केवल ज्ञानी हो गए। मोटिवेशन, किसी भी भगवान में जिसमें सबसे ज्यादा उपसर्ग आया हो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा दुश्मन ने उनको कष्ट दिए हो, उनकी मूर्ति में, उनकी कथा में, उनके चिंतन में, उनके नाम में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसलिए लोग पारसनाथ को पसंद करते हैं, पारसनाथ को संकट मोचक कहते हैं, और किसी भगवान को क्यों नहीं कहते। पारसनाथ का रवि व्रत करते हैं, और किसी तीर्थंकर का कोई दिन निश्चित नहीं है। एक भी तीर्थंकर का कोई दिन निश्चित नहीं है कि ये दिन उनके नाम से जाना जाए, लेकिन रविवार पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। क्या करें, मैंने पूरे 24 तीर्थंकरों का भाई बेटा पढ़ा, 24 तीर्थंकरों को मैंने पढ़ा, समझा, कोई अंतर नहीं, सबके पांचों कल्याणक बराबर है। सबका जो कुछ भी पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी सब बराबर है। मात्र एक एक्स्ट्रा है, कमठ, उपसर्ग, संकट। जिन तीर्थंकरों के जीवन में संकट नहीं आया, सुखपूर्वक जिंदगी जी है, उनके नाम में, उनके ध्यान में एनर्जी वो नहीं पाई जाती जो संकट वाले पे पाई जाती, सबसे ज्यादा एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके लॉन में एक पेड़ लगा है और एक जंगल में पेड़ बढ़ा है, मजबूत कौन सा पेड़ है? बगीचे के पेड़ को यदि एक दिन पानी नहीं दिया गया तो, और जंगल के पेड़ को बस क्यों? जंगल का पेड़ हरा हो रहा है, भरा रहा है धूप, क्योंकि उसने संकट झेले, उसको पानी किसी ने नहीं दिया है, किसी ने पानी नहीं दिया, ना धूप से बचाया, ना बरसात से बचाया, हर संकट को झेल करके वो पेड़ खड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, पर्वत पर हरियाएं, ऐसा एक दोहा था, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाएं, यानी प्रभु भरोसे जो रहते हैं पर्वत पर हरियाते, क्योंकि उसने हर थपेड़ को झेला है। इस घमले वाले को तो जैसे ही तुमने उठाया, उठाकर रख दिया, पानी दे दिया, जब जो जरूरत पड़ी ये कुम्हला जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, बहुत जल्दी कुम्हला। थोड़ी सी परिस्थिति आएगी कुम्हला जाएंगे, ये कभी ज्यादा हरे भरे नहीं रहते। बस ऐसा ही अपनी जिंदगी को बनाओ महानुभाव। डरो मत संकटों से, डरो मत विपरीत परिस्थितियों से, डरो मत दुश्मनों से। दुश्मन तुम्हें सगुन बन जाए, वो कला मैं तुम्हें 3-4 दिन से दे रहा हूं। आज चौथा दिन, 3 दिन पहले मैंने कहा था, एक ऐसी कला जैन दर्शन के पास है, जो खोजो उसको। तुम्हारा देवता क्या? तुम्हारे जीवन में कोई संकट है? पहले अपने आप को सोचो। नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आप कहीं से परेशान हैं? क्या आपका मन अशांत है? क्या आप कहीं से दुखी हैं? कुछ लग रहा है ऐसा कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कुछ कमी है। वो तुम्हारी घर की भी हो सकती है। हमारे यहाँ धन की कमी है, हमारे यहाँ परिवार की कमी है, हमारे यहाँ बीमारी की है, एक कमी है, XYZ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई ना कोई कमी ना हो। ये महसूस करो और उसको खोजो। अब मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं। पहले तो अपने आप में देखो, बहाना मत बनाना। यदि सुखी हो तो व्यर्थ में दवाई मत खाना।
फोकट में दवाई मिल रही है, नहीं तो तुम सोचो फोकट में मिल रही खा लो एक गोली, लोभ मत खा, नहीं तो तुम बढ़िया आदमी हो। सोच रहे फोकट में मिल रही अभी खा लो, कल बीमारी होगी तो वो पेट में काम आ जाएगी। हाँ, फोकट का माल हर व्यक्ति लेना चाहता है। यदि तुम परेशान हो, नहीं हो, यदि ऐसा महसूस होता है मेरा तन सुखी है, मेरा सब कुछ सुखी है, मैं कहीं से दुखी हूं ही नहीं, कहीं से दुखी नहीं हूं। कौन है ऐसा? मैं। मैं कभी दुखी, मेरा मन से मैं कभी दुखी हुई नहीं। मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मन है मेरा। तुम लोग कहते महाराज ये मन बहुत बेकार है, चंचल है, बहुत, मैं नहीं मानता। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बातें सोचता है कि यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। कहां बुरा है? इतना बढ़िया मन है, उसी की बदौलत तो मैं प्रवचन दे रहा हूं ना, इतने अच्छे प्रवचन। यदि मन अच्छा नहीं होता तो प्रवचन भी अच्छे नहीं होता, क्योंकि मन जब अशांत होता है, अच्छा नहीं होता तो प्रवचन भी, बोलो प्रवचन अच्छे हो रहे कि बुरे हो रहे? इसका अर्थ है मेरा मन अच्छा है, जिज्ञासा अच्छी, मेरी सामायिक अच्छी हो रही, मैं अच्छा हूं ना, मेरा मन अच्छा है, मेरी माला बहुत अच्छी फिरती है, मेरा मन अच्छा है, मेरा चिंतन बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मेरा मन अच्छा है। सीधा सा लक्षण है, मेरा चिंतन अच्छा चल रहा है। इसका अर्थ, क्योंकि मन को तो मैं जानते नहीं सकता मन कैसा है, लेकिन कार्य को देख के पता करता हूं कि कार्य अच्छा है तो कारण भी अच्छा ही होगा। जब अच्छा चिंतन आ रहा है तो मन अच्छा है, अच्छे कार्य कर रहा है तो मन अच्छा है, अच्छी सामयिक कर रहा है तो अच्छा है, अच्छा प्रतिक्रमण हो रहा है भाव से, मन अच्छा है, अच्छा स्वाध्याय, सब तरफ अच्छे अच्छा है। तो मैं तो 24 घंटे में देख लेता हूं आज कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ, नहीं सब अच्छे कार्य हुए, तो हम मन से कहते हे मन तू बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा कार्य हुआ। क्यों तुम अपनी आंखों से परेशान हो? तुम्हारी आंख अच्छी है, तुम्हारी आंख अच्छी है, क्या सबूत है? क्योंकि हमारी आंख कभी बुरा नहीं देखती है। हम दुनिया को देखते हैं लेकिन मेरा मन बुरा नहीं होता, मेरे विकार नहीं होते। मेरी आंख बहुत अच्छी है क्योंकि कभी बुरी नजर से नहीं देखता किसी को। और बुरी नजर से देखते हो, तुम्हारी आंख बुरी है। तुम्हारी आंख बहुत बुरी है क्योंकि बुरी नजर से देखते हो, और बुरी नजर से देखोगे तो ये आंख तुम्हें कर्म का बंद कराएगी, दुर्गति में पाड़ेगी। तुम्हारी आंख से तुम दुर्गति में जाओगे, तुम्हारी आंख से तुम पापी बनोगे। जो आंख तुम्हारी है वो तुम्हें पापी बना दे, तुम्हारी आंख है वो तुम्हें नरकों में भेज दे, तुम्हारी आंख है जो सिर पर डंडे पड़वा दे, तुम्हारी आंख है जो सामने वाला तुम्हारे लिए गालियां दे दे, तो फिर तुम्हारी आंख तुम्हारी हितकारी कहाँ हुई? सोचो, इस आंख ने तुम्हें कब कब बुरा किया, कब कब तुम्हारा बुरा किया इस आंख ने। परायों की बात नहीं कर रहा हूं, परायों की बात तो यूं निपटा दूंगा। मैंने कहा था ना, तुम्हें दुश्मन बुरा देखता है बुरी नजर से, उसकी चिंता मत करना। दुनिया तुम्हें किस भाव से देखती है कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारी आंख ने तुम्हें कब कब बुरा बनाया, तुम्हारी आंख ने कब कब तुम्हें अशांति दी, तुम्हारी आंख ने तुम्हारी इज्जत कब कब बिगाड़ी, तुम्हारी आंख ने दुनिया में कब कब तुम्हारी निंदा कराई। तुम्हारी आंख ने, तुम्हारी आंख ने तुम्हें कब कब अशुभ कर्म का बंद कराया, कितना कराया। बस समझ लेना ये आंख तुम्हारी दुश्मन है, ये आंख तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें मिटा के रहेगी, तुम्हें बर्बाद करके रहेगी। तुम किसी को भी देखोगे
ये बुरी नजर से देखेगी। समझ लेना ये आंख तुम्हारी दुश्मन बन के आई, तुम्हारा नाश कर देगी। रावण की आंख दुश्मन की आंख थी। रावण की आंख ने नरक भेज दिया। रावण की आंख ने ओह कितना बड़ा पापी बनाया। कितने बड़े बड़े पापी हैं, एक बार जन्मते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार जला दिए जाते हैं, लेकिन आंख के द्वारा बना हुआ पापी हर साल जिंदा होता है और हर साल दशहरा मैदान में जलाते हैं। आंख न मात। रावण घर से निकला था अपनी बहन का बदला लेना, अपने बहनोई का बदला लेना। शूर्पणखा जब रावण के पास पहुंची, रावण भाई था शूर्पणखा का, कहा कि मेरा जंगल में रहने वाले 2 व्यक्तियों ने ये हाल किया है। स्त्री का एक दुर्गुण होता है, वो कभी अपनी कमी नहीं बताती। संसार में सबसे ज्यादा झूठ और मायाचारी बोलने का गॉड गिफ्ट है। मान जाओ तो मान जाओ, मुझे क्या लगता। अब लिखा है तो लिखा है भाई, क्या करूं मैं। आपको भी बता देता हूं, 66% क्षेत्र को लोग बुरा करें और 33% अच्छा करे, तुम्हारा मन तेजोलेस्या में है, क्योंकि ये रेसो तेजोलेस्या वाला बनाएगा। कृष्णलेस्या वाला होगा वो मंदिर को भी नहीं छोड़ेगा, क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेगा, जहां चाहे वहां पाप करेगा, वहां मन बिगाड़ेगा, क्रोध करेगा, मान करेगा, माया करेगा, लोभ करेगा। मंदिर है, होने दो मंदिर से, मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हारा मन ये भी ना देखे क्रोध आते समय कि ये मंदिर है, ये भगवान के सामने है, ये तीर्थ क्षेत्र है, ये महाराज है, और तुम क्रोध में आप आकर के हो जाओ, समझ लेना तुम्हारा मन कृष्णलेस्या में है। समझे सभी लोग, कृष्णलेस्या किसे कहते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा कह रहा हूं मैं। तुम्हारा मन बिगड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंदिर हो चाहे को, तुम्हारा क्रोध आना है तो आएगा। कृष्णलेस्या है तुम्हारी। मान में धर्म हो चाहे अधर्म हो, कृष्णलेस्या वाला मान है तुम्हारा। मायाचारी तुम धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, षड्यंत्र तुम धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, धर्म के कार्यों के लिए कर रहे हो, समझ लेना कृष्णलेस्या वाली मायाचारी है। और लोभ, धर्म क्षेत्र में भी लोभ, उससे भी कुछ कमाने का भाव, समझ लेना कृष्णलेस्या का लोभ है। तो पूछ लो अपने मन से, तुम्हारा मन तेजोलेस्या में है, पद्मलेस्या में होगा 50-50 है, 50-50 है। 50% क्षेत्र में वो मन अच्छा कार्य कराएगा, 50% बुरा कराएगा। और शुक्लेस्या में होगा तो बोलो ना, घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, बाजार में रहो चाहे महाराज के पास रहो, पापियों के बीच में रहो या पुण्यात्माओं के बीच में रहो, सदा तुम्हारा मन पवित्र रहेगा। पापियों के बीच में रहेगा, शराबियों के बीच में रहेगा तो भी दूध पिएगा, उसका मन शुक्लेस्या वाला है। चारों तरफ से कौन बैठे हैं? शराबी, और वो क्या पी रहा है? चारों तरफ से पापी है, पापमय संसार है, कीचड़ में है, लेकिन उसको कीचड़ का दाग नहीं लगता। 24 घंटे कैसा भी क्षेत्र हो जाए, दुश्मन भी सामने आ जाए, कोई भी क्षेत्र हो जाए, कितना भी गंदा क्षेत्र हो, उसका मन कभी पापी नहीं होता, उसका मन कभी बुरा नहीं होता। समझ लेना आपका मन शुक्लेस्या में है। कहीं भी नहीं, घर में भी नहीं, बाजार में भी नहीं, कहीं बिगड़ते ही नहीं मन, मन में बुरा विचार आते ही नहीं, सामने कुछ भी हो जाए आते ही नहीं, शुक्लेस्या का मन। 24 घंटे हैं जो मैंने कहा था, कम से कम 8 घंटे तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए, 8 घंटे मन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। 8 घंटे करो, कैसे भी करो, जैसे बने तैसे करो।
इसलिए 24 घंटे में हमारे आपके लिए 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। 8 घंटे आपको धर्म में देना है। धर्म का अर्थ, ये मन 8 घंटे बुरा कार्य तो नहीं करेगा, क्रोध भी नहीं करेगा, मान भी नहीं करेगा, माया भी नहीं करेगा, लोभ भी नहीं करेगा, ऐसी कसाय नहीं करेगा जिसमें इज्जत हमारी खत्म हो जाए, सामने वाले की भी शांति भंग हो जाए। मेरी शांति भंग, सामने वाले की शांति भंग, कम से कम 8 घंटे। और 50-50 हो गया तो उस दिन समझना पद्मलेश्या है। और 24 घंटे यदि पवित्र हो गया तो समझ लेना शुक्लेश। 24 ऐसे घंटे में लगा लेना, कोई बात नहीं। 1 घंटे के आप 3 भाग कर दीजिए, 60 मिनट के 3 भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 20 मिनट। 1 घंटे में 20 मिनट यदि आपका मन पवित्र रहा तो उस घंटे में आपकी तेजोलेश्या है। 1 घंटे में 30 मिनट यदि आपका पवित्र रहा, समझ लेना चाहिए आपकी पद्मलेश्या है। और पूरा घंटा यदि पवित्र रहा तो समझ लेना शुक्लेश्या है। 1 मिनट में लगा लेना, 1 मिनट में परसेंटेज बनाओ जितना बनाना हो। हम 24 घंटे को लेके, कितनों को देखकर तुम्हें क्रोध, मान, माया, लोभ जागता है, परिणाम बिगड़ते हैं। कितनों को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, देखकर नहीं, सुनकर, सोचकर। अभी मन की बात कर रहे हैं। कितनों को देखकर, सोच करके तुम्हारा किनकी बात तुम्हें मन में याद आ जाए तो तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। सीमित करो जिस किसी को देखकर मन बिगड़ जाए, तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कर देगा। जिस किसी को देख करके 33% पर तो प्रश्न लगा दो, इनको देख करके मैं कभी मन नहीं बिगाड़ूंगा, इनको देखकर मन नहीं बिगाड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 33% तो कुछ तो निश्चित करो। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशुओं में रिश्तेदारी क्यों बनाई जाती है, मनुष्यों में रिलेशनशिप क्यों? मैंने इस पर सोचा, रिलेशनशिप क्यों एक व्यक्ति को पाने के लिए 100 व्यक्तियों से रिलेशनशिप बनाते हो? आप एक कन्या से शादी करते हो, एक कन्या से शादी करने के बाद आपकी रिलेशनशिप कितनों से हो जाती है? बोलो, शादी तुमने 1 से की कि 2 से? पर उसके साथ में कितने रिश्तेदार जुड़े? 100 से ऊपर ही हो जाए। तुम्हारी पत्नी के पूरे परिवार, सासू, ससुर, भाई, बहन, सब उनके रिश्तेदार, एक व्यक्ति से संबंध बनाते हुए 100 व्यक्तियों से संबंध अपने आप बन जाते हैं। क्यों? इधर कन्या आते ही 1 से शादी की है और पूरे रिश्तेदारों से संबंध बन गए। ये तुम्हारे कोई नहीं थे, तुम्हारे पति के थे। ये तुम्हारी मां नहीं थी, पति की मां थी। तुम्हारे पिता नहीं थे, पति के पिता थे। ये तुम्हारे जेठ नहीं थे, पति के भाई थे। ये तुम्हारे देवर नहीं थे, पति का भाई था। ये पति के मामा थे। इतने रिलेशनशिप क्या फायदा है? मतलब क्या है? ये क्यों परंपराएं हैं? विदेशों में ये परंपरा नहीं है, पशुओं में ये परंपरा नहीं है, मलेच्छ खंडियों में ये परंपरा नहीं है, ये मात्र आर्य पुत्रों में है। क्यों? क्यों तुम अकेले रह करके भी कितने तुम्हारे संबंध हैं? यही कारण है, कम से कम जिनसे तुम्हारी रिलेशनशिप है, जितने अधिक लोगों से रिलेशनशिप है, कम से कम उनसे तो मत बिगाड़ना, उनसे तो क्रोध मत करना, उनका तो मान मत करना, उनसे मायाचारी मत करना, उनसे कोई लोभ मत करना, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। मुझे दिखता 33% में आ जाएंगे शायद। तुमने इतने ही ले लिया, जिन जिन से मेरी रिलेशनशिप है उनसे मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, उनसे मैं क्रोध नहीं करूंगा। कहो मन से, हे मन, जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैं, मेरे रिलेशन रखते हैं, उनके साथ मैं कभी मान नहीं रखूंगा, मैं उनके साथ कभी मायाचारी नहीं करूंगा, मैं उनके साथ कभी लोभ नहीं करूंगा। क्या दावा कर सकते हो?
मैंने संसार नहीं कहा है, मैंने कितनों को कहा है? रिलेशनशिप, ओनली रिलेशनशिप, रिश्तेदार जो तुम्हारे कोई लगते हैं, इतने ही छोड़ दो, इतने ही मन को समझा लो कि ये मन मेरे गुरु ने कहा है, जिससे तुझे क्रोध करना है कर, लेकिन मेरे रिलेशनशिप, शादी में कितने कार्ड छपते उतने ही मान लो। एक व्यक्ति की शादी में बुलाने के लिए कितने कार्ड छपवाते हो? बोलो भाई, खजांची बोलो भाई, हैं? 500? बस बस बस, बहुत 500, कोई बात नहीं। बस महानुभाव, बहुत आज का प्रवचन बहुत इतना आनंददायी है, तुम्हें तो आ रहा है नहीं पता, मुझे बोलते बोलते आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं ना, स्वाध्याय कर रहा हूं ना। कितना बड़ी बात रहस्य में आई। कम से कम 500 कार्ड छापते हो, वो तुम्हारे कोई है ना तो उन्हीं को देते हो जिनसे कोई संबंध होता है, गैरों को तो नहीं देते, अपनों ही को देते हो, जो कोई है, दोस्त है, कुछ भी है। बस आज के प्रवचन का बहुत बड़ा मोटिवेशन, कम से कम उन पर क्रोध मत करना, उनको मिटाने का भाव मत करना, उनके प्रति क्रोध मत करना। इतनी सी बात, सारे संसार की छूट दे रहा हूं। यदि इतना भी तुमने जीत लिया तो तुम 33% में संसार में पार हो गए, तुम्हारे मन ने पार किया। रिलेशनशिप से क्रोध नहीं, झगड़ा नहीं, द्वेष नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। किनसे कह रहा हूं? किनसे कह रहा हूं? जो गुस्सा आ जाए तो अपने बाप को ही नहीं छोड़ता है, उनसे कह रहा हूं। गुस्सा आ जाए तो बाप को भी क्रोध कर लेता है, गुस्सा आ जाए तो मां पर भी क्रोध कर लेते हो, गुस्सा आ जाए तो पत्नी पर भी हाथ उठा देते हो, गुस्सा आ जाए तो अपने बेटों से भी राग द्वेष कर लेते हो, गुस्सा आ जाए तो रिश्तेदारी भी छोड़ देते हो, क्रोध आ जाए तो क्या क्या तुम करते हो? भोजन की थाली उठा के फेंक देते हो। कितने पर क्रोध? इतना भी मन कंट्रोल नहीं है। आप बहुत शांत भाव से उठे थे सो करके, बहुत शांत भाव से उठे थे। वॉश बेसिन के पास पहुंचे, मंजन करने का बुरुश टूटा पड़ा था, पेस्ट देखा तो उसमें पेस्ट था नहीं। आपका क्रोध? बोल दो, क्या बोलते हो? चिल्ला के कहो, सारे मर गए रे क्या? अरे ये एक बुरुश में पूरे घर को मार डाला रे। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? बोलो ना, थोड़ा शेयर किया करो, क्योंकि ये बातें मेरी सुनी सुनी अनुभव की नहीं, तुम तो अनुभव करते हो। रात भर की शांति, प्रभात काल की बेला, शगुन, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त शांत चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के शगुन माना जाता है, तुम्हारी वो अनमोल शांति जो 12 घंटे के अंधेरे के बाद प्रभात काल आया है, वह शगुन कितने ने खत्म कर दिया? एक पुरुष ने, एक पुरुष ने। क्रोध का आपे बार नहीं, सबको अशांत कर दिया, पूरे घर में अशांति कर दी, गाली गलौज जो कुछ तुम करते हो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैंने तो एक शब्द किसी से सुना था, महाराज जी इनको समझाओ, थोड़ा सा कुछ होते से एक ही शब्द बोलते, सब मर गए रे क्या? तो मैंने वो रट लिया शब्द जो मैंने सुना दिया। और आपसे पूछता हूं, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? कौन है घर में? दुश्मन, बैरी? घर में माँ भी आती है रे, घर में पिता भी आता है, घर में बेटा बिटिया भी आते हैं, घर में पत्नी भी आती है, और तुम इतने बेहोश हो गए, मर गए रे सब क्या? मात एक पुरुष। क्रोध कितना सस्ता है,
और शांति कितनी महंगी है। क्रोध कितना एक में आ गया, तुरंत आ गया और शांति को तहस नहस कर दिया। महानुभाव, मैं अपेक्षा चाहूंगा अपने भक्तों से कम अपनों पर क्रोध नहीं, नाजायज क्रोध नहीं। ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। एक बुरुष के कारण इतने अशांत मत हो जाओ। प्रभात काल की बेला है और शांति के साथ उठे हो, टूटा मिल गया कोई बात नहीं, किसी को ध्यान नहीं रहा होगा, बाजार बंद रहा होगा, भूल गए होंगे और भी तो काम है। कुछ सोचो लेकिन क्रोध मत करो। अपनों के लिए मान, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। कहां? घर में? घर में भी तुम्हारा मान है। अरे तेरा जन्म हुआ था जब पलने में मां ने पहले ही कह दिया था, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के। कौड़ी के रे कौड़ी के, और मान कौड़ी का तो है नहीं, वो मान 5 किलो का। हमें कंधे पे ले लो, इसलिए वो वहां ये है, बच्चा रोता है, मुझे कंधे पे ले लो, मुझे उठा लो, तो मां कहती है कौड़ी के रे कौड़ी के, मान उड़ गए तीतर। वो पूरी बात आप जानना। कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के। अपनों के बीच में मान, अपनों के बीच में सम्मान। अरे अपनों के बीच में तो कम से कम मान को छोड़ दो, सब अपनी तो हैं, क्या मान क्या सम्मान। अपनों से क्या मान क्या सम्मान, लेकिन तुम अपनों में भी मान करते हो, अपनों से मायाचारी। दुश्मन से मना नहीं कर रहा हूं मैं। हम जब तुम्हें दुश्मन पुराण सिखाएंगे, पढ़ाएंगे दुश्मन पुराण, मुझे सब पुराण आते हैं। मैं एक दुश्मन पुराण है जिसमें क्रोध करना सीखा जाता है। क्रोध करना सिखाऊंगा, मान करना भी सिखाऊंगा, मायाचारी भी सिखाऊंगा, लोभ भी सिखाऊंगा। दुश्मन पुराण में आएगा। अभी कौन सा पुराण चल रहा है? रिश्तेदारी का, अपनों का, घर का पुराण। घर पुराण चलता है, वो अपना है, अपना है। उस पुराण में मायाचारी नहीं, अपनों से नहीं, अपने हैं, इनसे तो मायाचारी नहीं करूंगा। अपने 33% सारी दुनिया से तुम मायाचारी करना, जो अपने हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे मायाचारी नहीं करूंगा। और तुम्हारी हद तो इतनी है कि तुम मां से भी मायाचारी करते हो, बाप से भी मायाचारी करते हो। आजकल लोग, एक खाता होता है वो स्विट्जरलैंड में होता है ना, स्विस बैंक होता है, जहां भारत माता से छुपा करके लोग स्विट्जर बैंक के खाते में जमा कर देते हैं और वो कभी आज तक लौट के नहीं आता। 500 का नोट बंद किया था ना मोदी ने, वो इसलिए किया था कि स्विट्जर बैंक की रकम, लेकिन वो तो ऐसा खाता है कि आज तक कोई उसमें से। तुम्हारे यहां भी एक स्विट्जर बैंक का खाता चलता है, स्विट्जरलैंड में, मम्मी पापा से छुपाकर ससुराल में। अरे वाह, मैंने धुएं में लाठी चलाई और वो सही बैठ गई है ना? सही है, आपने तालियां बजा दी। क्या कहूं तुम्हें, मायाचारी की हद होती है रे, मायाचारी की हद होती है रे। जन्म जिसका खून तेरी नस में बह रहा है, दूध जरे नस नस में बन रहा है, बह रहा है, उसी से मायाचारी है। उसी से मायाचारी करके नहीं महानुभाव, नहीं। इतना तो करो, अपनों के साथ ऐसी मायाचारी मत करो। नहीं, ऐसों से नहीं करना मायाचारी। दुश्मन के साथ करना कोई बात नहीं है, करना ही चाहिए,
तो दुश्मन के साथ मायाचारी नहीं करता वो संसार में नहीं जी सकता। जो दुश्मन पर क्रोध नहीं करता वो संसार में नहीं जी सकता। लेकिन दुश्मन से करो, अपनों से नहीं, अपनों से नहीं। 33% मन को समझाओ, किससे मायाचारी कर रहा है तू? कौन है ये? किससे छुपा करके तू कार्य कर रहा है? कौन है ये? किससे छुप रहा है तू? कौन है ये? तो जब भी तुम्हारा मन माया विचार से भरे, किससे कर रहे हो? कौन है ये? क्या कहूं, तुम तो महाराज को ही नहीं छोड़ोगे, है ना? झूठ बोलते, मायाचारी करते। धन है, दौलत है, वो एक दिन सुनाया था ना, जब कोई दान की कहते, मैं तो बोलते ही नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोलोगे, एक पाप क्यों भक्त को बनवाऊं। मैंने तो आजकल किसी की तरफ में कभी किसी को दान की नहीं बोलता, क्योंकि ये झूठ बोलेगा, मायाचारी करेगा, और मेरा भक्त है और मेरे सामने मायाचारी की तो या हो निर्धन या हो कोड़ी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो मैं सोचता हूं कि मायाचारी तो करेगी। अभी मैंने कहा कि भाई यशोदा तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाना है, तुम्हें ये दान देना है, तो सही बोलो, क्या कहोगे? महाराज जी हाथ देखना। महाराज जी है ही नहीं, घनी खम्मा अन्नदाता। मेरा एक मन करता है कि भली वो दान देवे या नहीं देवे, लेकिन मेरे सामने वो मायाचारी ना करे, झूठ ना बोले, क्योंकि कल तुम बर्बाद हो जाओगे। महानुभाव, मैंने तो सोच रखा, इसलिए मैं तो कहता नहीं हूं, क्योंकि मैं भक्तों का दुश्मन नहीं हूं। मैं भक्तों का नाश नहीं होने दूंगा, चाहे दान आवे और आवे। क्योंकि भगत को भगत की आदत मैं जानता हूं। गुरु से और माँ से तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। गुरु की दृष्टि में और माँ बाप की दृष्टि में हर व्यक्ति कितने ही कपड़े पहन लेना, सदा नंगा था, नंगा है और नंगा ही रहेगा। इन कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है, तो दुनिया के लिए है, गुरु और माँ बाप के लिए नहीं होते हैं। और मुझे मालूम है कि तुम छुपाओगे, मुझे मालूम है तुम झूठ बोलोगे, और ये भी मालूम है तुमने छुपाया और झूठ बोला तो तुम्हारा कितना नाश होगा। इसलिए अपन को इस नाश से बचाओ। भक्तों से ना दान की कहना है और ना भक्तों का नाश करना है। कभी भूल करके अब आपसे कह रहा हूं, गुरु के सामने कभी झूठ मत बोलना, गुरु के सामने कभी गरीब बन के मत आना। भगवान के सामने भी मात्र विश्व का एक दर्शन है, जैन दर्शन, जो भगवान के सामने अमीर बन के जाता है। इसलिए जैनी सारे जगत में लक्ष्मी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया का एक ही दर्शन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास कुछ लेके नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि लेकर जाते हैं, बाद में लेके आ जाते हैं। जैन दर्शन ऐसा है, थाल भर भर के लेके जाता है और लौट करके कुछ भी नहीं लाता है। ये रहस्य इसका। भगवान के पास गया, भगवान भी कहें तुमसे, बेटा कुछ परेशानी दिख रही है चेहरे पर, कुछ परेशान? नहीं गरीबी है बहुत ज्यादा। बोले नहीं भगवान कोई गरीबी नहीं। बोले चेहरे पर तो दिख रही है, कपड़ों से तो दिख रहा है। बोले नहीं भगवान ऐसे ही, वो थोड़ा काम वाम थोड़े ज्यादा थे इसलिए कपड़े गंदे हो गए, वो थोड़ा सा ऐसे ही था कपड़े फट गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले झूठ बोल रहा है। बोले भगवान सबूत दूं? अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। अभी तो मेरे पास इतना है कि मुझे तेरे को भी देने लाया हूं। ये मुट्ठी में अर्घ लाया हूं। सोच मैं गरीब हूं तेरा भक्त,
यदि गरीब होता तो तेरे लिए कैसे लाता? अभी तो इतना है भगवान कि मैं तेरा खर्चा भी निकाल सकता हूं। नमोस्तु भगवान। ओहो, भगवान कहेंगे वाह रे वाह, बस आ गया खजाने भरने का समय। सुदामा को कृष्ण यही तो कहा, पागल हो गए, 7 दिन का भूखा है, खाने को कुछ है नहीं और कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओहो, अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी दे रहा हूं। बस यहीं से अमीर बनने का बीज बोया जाता है। मैंने कल परसों भी कहा था, भगवान के पास लेने नहीं देने जाओ। गुरु के पास जाने का मन हो तो देने के लिए जाओ, लेने के लिए नहीं। कभी झूठ मत बोलना। कह देना मेरे पास है तो महाराज मैं मंदिर बना सकता हूं, लेकिन मेरी मन नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलना। गरीब मत बनना, है मेरे पास मैं बना सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा भाव नहीं हो रहा है। चलेगा, लेकिन ये मत बोलना कि मेरे पास नहीं। झूठ मत बोलना, मायाचारी मत करना। अन्यथा तुमने गुरु के सामने गरीब बनने की चेष्टा की, नियम से मानना तुम्हें एक दिन गरीबी का मुख देखना पड़ेगा। और देवसाद गुरु के सामने यदि तुम अमीर बने रहे तो जन्म जन्म तक तुम अमीरी तुम्हारी फलती जाएगी। ये नियम है। तुम तो मंदिरों में मायाचारी करते हो, गुरुओं से मायाचारी करते हो, झूठ बोलते हो। तुम क्या माँ बाप को छोड़ोगे? लेकिन फिर भी आज के प्रवचन में मैं अपेक्षा करूंगा, कम से कम जिन जिन के साथ अपना शब्द लगा है उनके साथ मायाचारी नहीं नहीं नहीं। इनसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा। इनसे मायाचारी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लोभ को भी ऐसे ही, दुनिया से लोभ करना, दुनिया से जो तुम्हें करना है, अपनों के प्रति लोभ नहीं। अपनों के लिए खर्च करने की बात आए, लोभ नहीं। धर्म के लिए खर्च करने की बात आए, लोभ नहीं। धर्म के लिए लोभ नहीं। एक गुण लो, धर्म कार्य में लोभ नहीं। निर्लोभी बन जाओ, खोल दो खजाने, कुछ कोई लोभ नहीं। किसके लिए? भगवान के लिए तो निर्लोभी बन जा रे, गुरु के लिए तो निर्लोभी बन जा, धर्म क्षेत्र में तो निर्लोभी बन जा। मुझे कोई लोभ नहीं रहेगा, क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र है। कुछ भी करना पड़े कर डाल। सेकंड नंबर, अपनों के लिए, जो तुम्हारे कुटुंबी हैं, परिवारजन हैं, उनके लिए लोभ नहीं। जरूरत पड़े अपनों के लिए तो लोभ मत करना, सब कुछ लुटा देना। अपनों के लिए, दुश्मन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अपनों के लिए सबको लुटा देना, सबको छोड़ देना। अपनों के लिए, अपनों के लिए कोई लोभ नहीं है। मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए, इतना सा लोभ कर छोड़ देना। कोई लोभ नहीं है। माँ बाप से मेरा कोई लोभ नहीं कि मुझे वसीयत मिल जाए। भाई से मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझे परिवार से कोई लोभ नहीं है, मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। अपनों से लोभ करना छोड़ दो। यदि इतना भी तुमने कर लिया महानुभाव, तो आप 33% में आपका ये मन तुम्हारा विनाश नहीं, तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं दे पाएगा, लेकिन नरक को त्रियंच गति से बचा लेगा। नरक को त्रियंच। अब बोलो, ये मन तुम्हारा है क्या? बोलो, आज ये मन पराया है, बोल दो। नहीं महाराज, है तो मेरा ही। तो क्या मेरों से अपना विनाश करोगे? इससे बड़ा पापी कौन है, दुर्भागा कौन? अपनों ही, अपने ही दीपों में, अपने ही घर में आग लगा दी। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। मेरा ही मन मुझे बर्बाद करेगा, मेरा मन ही मेरा नाश करेगा, मेरा मन ही मुझे दुर्गति भेजेगा, मेरा मन ही मेरी सारी इज्जत खत्म करेगा। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन।
क्या मेरा मेरा कर दिया, मेरों से अपना नाश होना, इससे बड़ा पापी कौन है। एक दुश्मन के हाथ से मरता है और एक बाप को बेटा ही मार डालता है, सबसे बड़ा दुर्भागा कौन है? बोलो। एक बाप को किसी दुश्मन ने मर्डर कर दिया, एक ने किसी के बेटे ने कर दिया। बोलो सबसे बड़ा दुर्भागा बाप कौन है? बेटे ने ही मर्डर कर दिया, अपने मन ने ही हमारा नाश कर दिया, हमारे मन ने ही हमें बर्बाद कर दिया। या तो इस मन को अपना कहना छोड़ो, और फिर यदि नहीं छोड़ सकते हो तो इस मन को समझाओ कि तू मेरा है, कम से कम मेरा अहित तो मत करना। तू मेरा है तो मेरा हित तो मत करना, मेरों का हित मत करना। ये दो संकल्प करा दो मन से, बस मन से दो संकल्प करा दो। तू मेरा है तो हे मन तू मेरा कभी अहित मत करना, हे मन तू कभी मेरों का भी अहित मत करना। ये दो चीजें दी, यदि अपन ने मन को समझा दी तो बहुत बड़ी बात हुई थी। अभी मन की बात कही, इसको सभी में लगा लेना। जैसे समय आएगा फिर अपन विचार करेंगे। महावीर भगवान है।